हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बर्निंग फीट सिंड्रोम के बारे में। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अंदर देखा जाता है कि उनके पैरों में जलन होना, दर्द होना, ये सारे के सारे दिक्कत देखे जाते हैं। अब इसका इलाज क्या होता है, इनमें ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, ये प्रॉब्लम क्यों देखा जाता है, इसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को एकदम अच्छे से यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे सारी की सारी डाउट आप लोगों का यहीं पर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये बर्निंग फीट सिंड्रोम होता क्या है। व्हाट इज बर्निंग फीट सिंड्रोम, यहाँ पर आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, बर्निंग फीट सिंड्रोम आल्सो नोन एज गिरियर्सन गोपालन सिंड्रोम। ये जो बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है इसको गिरियर्सन गोपालन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस नाम से ये भी जाना जाता है। ये क्या होता है, एक प्रकार के सिम्टम होते हैं। इज ए सिम्टम सेट ऑफ सिम्टम इन विच योर फीट बिकम अनकंफर्टेबिलिटी हॉट, मतलब जो हमारा पैर होता है एकदम गर्म हो जाता है, वहां पर जलन होने लगता है, एंड पेनफुल, उस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो यही देखा जाता है दोस्तों, पैरों में जलन होना, ये जो सिंड्रोम होता है जिसको गिरियर्सन गोपालन सिंड्रोम भी कहा जाता है, जो कि एक लक्षणों का समूह होता है जिसमें आपके पैरों में असुविधाजनक, जिसको अनकंफर्टेबिलिटी बोला जाता है, जिसको असुविधाजनक रूप से पैर जो हमारा होता है वो गर्म हो जाता है, वहां पर दर्दनाक पेन होने लगते हैं। यही सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं, जिसको बर्निंग फीट सिंड्रोम या फिर गिरियर्सन गोपालन सिंड्रोम भी कहा जाता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को, एकदम बेसिक आपको टर्म बता रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैर के तलवे में जलन होना, दर्द होना, अगर ये हो रहा है तो उनमें क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं। लेकिन सिम्टम को जानने से पहले बात आप लोगों को यहाँ पर मैं काजेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी के पैर के तलवे में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या होता है। अब हम कारण की बात करें तो बहुत सारे कारण होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे कि न्यूरोपैथिक के कारण, मतलब मोस्टली अकर्स ड्यू टू नर्वस डैमेज। जब ये डैमेज होते हैं नर्वस, तो उसकी वजह से न्यूरोपैथिक पेन भी देखे जाते हैं। समझ गए आप लोग। एथलेट फीट, पैरों में इस तरह से रेड रेड हो जाते हैं और यहाँ पर जलन होना स्टार्ट हो जाता है, तो कभी कभी इसकी वजह से भी पैरों में जलन होना देखा जाता है। विटामिन डिफिशियंसी, मतलब शरीर में विटामिन की अगर कमी हो जाता है तो इसकी वजह से भी देखा जा सकता है कि पैर के तलवे में जलन होना, दर्द होना, ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और भी होते हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की मात्रा लो हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपो लिखा गया है मतलब कम होना, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना। ठीक, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण भी देखा जा सकता है। ओवरडोज या फिर साइड इफेक्ट के कारण, अगर मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ ओवरडोज ले लिया है या फिर कोई दवा अपना साइड इफेक्ट दिखा दिया है, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि पैर के तलवे में जलन होना, दर्द होना, ये सारी की चीज़ें देखे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी को बर्निंग फीट सिंड्रोम हो गया है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। देखिए, आप लोगों को जब मैं कोई भी चीज़ बताता हूं तो उसके बारे में एकदम डिटेल बताता हूं, जिससे एक ही वीडियो आप देखिए और उसके बारे में सारी जानकारी ले लीजिए और इसके बारे में कहीं पर और इधर उधर ना पढ़ने की आवश्यकता पड़े। ठीक, तो इसीलिए मैं कहता हूँ सारे मेडिकल स्टूडेंट से एक बार इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी टॉपिक मिस ना हो आप लोगों के लिए। जैसे कि बर्निंग फीट सिंड्रोम होने पर पैर के तलवे में जलन होना, दर्द होना, अगर ये प्रॉब्लम देखा जाता है तो क्या क्या उनके अंदर लक्षण देखे जाते हैं। सबसे पहली बात, पेन इन फीट, पैरों में दर्द होना। नंबनेस इन फीट, जो पैर होते हैं जैसे लगता है सुन्न हो जाता है। वार्म सेंसेशन, मतलब पैरों में जलन होने लगना। रेडनेस बन जाना, मतलब लालिमा हो जाना। वहां पर ईचनेस, मतलब ईचिंग होना, बहुत ज़्यादा खुजली जैसे होने लगना। यही सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम में। पैरों में दर्द होना, पैर सुन्न हो जाना, पैरों में जलन होना, लालिमा होना, खुजली होना, यही सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं जब किसी को बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है तब। अब बात आता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी को ये हो गया है तो उसके लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ, इनको यही दिक्कत है और इसी वजह से इनको बर्निंग फीट सिंड्रोम हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि देखिए, यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं, यहाँ पर पेशेंट बैठे हुए हैं। पेशेंट सारी की सारी बात डॉक्टर को बताएंगे और ये सारे सवाल पूछेंगे आपके अंदर क्या क्या दिक्कत देखे जा रहे हैं। ये जो सारी की सारी बात इनको अपना बता रहे हैं, इसी से पेशेंट के डॉक्टर लोग क्या कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, पेशेंट को यही प्रॉब्लम है, जिसको बोला जाता है कि ये एक प्रकार के फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं। इसी तरह से कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या पेशेंट को बर्निंग फीट सिंड्रोम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और ये क्यों हुआ है उसकी भी जानकारी यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरह से ब्लड एंड यूरिन टेस्ट भी होता है,
जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार पैर के तलवे में क्यों जलन हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इस तरह से भी कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो बर्निंग फीट सिंड्रोम के बारे में इतना तो सारा बात मैंने बताया आप दोस्तों। इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपए। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा। जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। वो सारी की सारी बात एकदम बेसिक नॉलेज था। आप लोगों को याद होगा मैंने अभी आप लोगों को इतने ही देर में क्या क्या बता दिया हूं बर्निंग फीट सिंड्रोम में। दोस्तों इतने ही देर में आप लोगों को कितनी बात बता दिया हूं कि अगर किसी के पैर के तलवे में जलन हो रहा है तो ये बर्निंग फीट सिंड्रोम होता क्या है। फिर बताएं आप लोगों को ये बर्निंग फीट सिंड्रोम मतलब पैर के तलवे में जलन होना, दर्द होना, इसको होने का कारण क्या होता है, इनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं और इसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। ये सारी बात आप लोगों को 4 की 4 टॉपिक आपको यहां पर बता चुका हूं। जो लास्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है इलाज। तो 90% आपको बता चुका हूं, लेकिन 10% जो कि बहुत जरूरी होता है, दवा देंगे तभी ठीक होगा, तो वही बात आपको इलाज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बर्निंग फीट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका इलाज क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। बात करें तो अगर मान लीजिए किसी को न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, मतलब अगर मान लीजिए किसी का, इसीलिए मैंने बताया कि आखिर इसका कारण क्या होता है, क्यों दर्द हो रहा है, तो इसके कारण में सबसे पहला कारण आपको बताए हैं न्यूरोपैथी की वजह से भी देखा जा सकता है कि बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाना। अब न्यूरोपैथी का मतलब होता है मोस्टली अकर्स ड्यू टू नर्व डैमेज। तो जब नर्वस डैमेज हो जाता है तो नर्व डैमेज के लिए कौन कौन से मेडिसिन चलाए जाते हैं, इसके लिए आपको मेडिसिन बता रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको काजिज पहले ही बता दिया है, जिससे इसी के बेसिस पर सारे मेडिसिन के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। तो अगर न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में न्यूरोपैथी के मेडिसिन, अगर नर्व डैमेज है तो उस केसेस में न्यूरोपैथी के मेडिसिन चलाए जाते हैं, जैसे कि प्रीगाबलिन कैप्सूल के साथ साथ, जो कि प्रेगालिन के नाम से जाना जाता है, 75 mg का ये मेडिसिन होता है। जस्ट इसी के साथ साथ गाबापेंटिन टैबलेट, जो कि गाबापेन के नाम से फेमस होता है, 100 mg का ये मेडिसिन होता है। थोड़ा सा जूम करके दोनों को दिखा देता हूँ। यह प्रेगाबलिन कैप्सूल इंडियन फार्माकोपिया के कैप्सूल है, जो कि प्रेगालिन 75 के नाम से फेमस होता है। एक ये होता है, जस्ट इसी के साथ साथ एक गाबापेन करके आता है। दोनों को लिया जाता है किसके लिए, न्यूरोपैथी मेडिसिन के रूप में। बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो ये होते हैं न्यूरोपैथी के मेडिसिन, एकदम आपको कागज के ही बेसिस पर बता रहा हूं यहाँ पर, तो डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए न्यूरोपैथी के मेडिसिन में आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नर्व डैमेज हो गए तो उस कंडीशन में आप देखिए प्रेगाबलिन कैप्सूल के साथ साथ आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन होते हैं। 30 कैप्सूल इसमें होता है। ये हो गया, ये भी न्यूरोपैथी के मेडिसिन होते हैं। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए विटामिन की कमी शरीर में हो गया, जिसकी वजह से शरीर में पैरों में जलन होना, दर्द होना, जिसको बोलते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम का लक्षण दिख रहा है, तो उस कंडीशन में विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी दवाइयाँ चलाया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए चलाया जाता है न्यूरोकाइंड ओडी, दूसरा होता है प्रीगाबलिन। इन दोनों को चलाया जाता है, न्यूरोकाइंड को और प्रेगाबलिन को, जो कि ये 75 mg का ये मेडिसिन होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये भी बात समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल तो चल रहा होगा कि बात तो बता रहे हैं मेडिसिन के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन इसके डोज के बारे में नहीं बता रहे। डोज देखिए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन ओडी से बीडी चलाया जाता है इसको, मतलब दिन भर में एक बार खाना है कि दिन भर में 2 बार खाना है, वो पेशेंट के कंडीशन को देख करके डिसाइड किया जाता है। समझ गए आप लोग। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में, जैसे कि अगर मान लीजिए फोलिक एसिड का शरीर में कमी हो गया तो उसके लिए चलाया जाता है, एक आता है फुल वाइट टैबलेट, जिसमें का साल्ट नेम होता है फोलिक एसिड टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का 5 mg का ये मेडिसिन होता है। और एक होता है बीकासूल कैप्सूल, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स फूड विद विटामिन सी कैप्सूल पाए जाते हैं। समझ गए आप लोग, बीकासूल कैप्सूल में। तो ये भी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है इस कंडीशन में। अगर हम बात करें कि कोई भी दवा किसी को ओवरडोज हो गया है या फिर कोई दवा किसी को साइड इफेक्ट कर दिया है, तो उस कंडीशन में एंटीडोट के रूप में पार्टिकुलर मेडिसिन में आप न्यूरोकाइंड गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर में अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी को भी ये पूरा करने का काम करते हैं। मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल ये कैप्सूल होते हैं, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये बनाए गए हैं, जिसका नाम होता है न्यूरोकाइंड गोल्ड RF, जो कि ये इसी नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग। इसी तरह से हम बात करें कुछ और भी ट्रीटमेंट के बारे में, जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग स्टेज है, शुरुआती स्टेज है कि मान लीजिए किसी के पैर में जलन हो रहा है और दर्द हो रहा है, वो कह रहे हैं कल से ये दर्द स्टार्ट हुआ है, जलन दर्द अभी कल ही से स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग स्टेज में जो ट्रीटमेंट चलाया जाता है उसमें पेन किलर के रूप में आइबुप्रोफेन दे सकते हैं या फिर डाइक्लोफिनेक दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक मेडिसिन चलाया जाता है। जस्ट हम बात करें मल्टीविटामिन के रूप में, तो मल्टीविटामिन में आप
B6 एंड B12 के कम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दे सकते हैं। और कैल्शियम तब दिया जाता है जब जरूरत होता है तब, वैसे कैल्शियम का नहीं दिया जाता, यही 2 दवा चलाया जाता है। लेकिन अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो गया है तो उस कंडीशन में कैल्शियम की भी दवा चलाई जाती है। और आई होप आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में, अगर किसी के पैर के तलवे में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में कौन से मेडिसिन चलाए जाते हैं वो सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। और किस बेस पर दवा चलाया जाता है, वो कारण के बेसिस पर चलाया जाता है कि आखिरकार इनके पैर के तलवे में जलन क्यों हो रहा है, न्यूरोपैथी मेडिसिन चलाना है कि विटामिन की कमी वाला मेडिसिन चलाना है, वो सारे कागज को देख करके दवा दिया जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आया है तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और समझ का स्पेलिंग देखिए। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। और जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। लेकिन बहुत सारे फेक आईडी भी बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 होने वाले हैं, फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वो भी अंकित चतुर्वेदी के नाम से, वही रियल आईडी है, उसी को फॉलो करना है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।